श्लोक भेज दीजिए। मैं ये वाला श्लोक का भावार्थ पढ़ती हूँ। वो कहते हैं कि परमात्मन आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती, जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं हुए। क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्व आदि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। फोटो भेज दीजिए, विस्तार से करेंगे। एक एक शब्द बहुत जरूरी है, सब शब्द बहुत बढ़िया। हाँ, एक मिनट स्वामी जी घुमा देती हूँ। हाँ, ये कौन सा मंत्र है ये? कौन सा मंत्र है इसमें से? स्वामी जी जो 38 नंबर लिखा हुआ है इसी का आगे का हाँ, अंश है। हाँ, ओके। जो नर पशु केवल विषय भोगी चाहते हैं, वे अपना भोजन न करके इंद्रियादि देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे राज कुल का नाश करने पश्चात अनुयायियों की जीविका भी जाती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्यों का नाश होने पर उनके देव दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते। यही जी, और आगे है, इससे आगे है तो। अच्छा, ये भी पहले कर लेते हैं हम लोग, चलो। जी। बरोबर। ये कहना चाहते हैं कि जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं, निम्न बुद्धि वाले हैं, जो सकाम बुद्धि वाले हैं, वह भगवान को नहीं भजते हैं, मगर उसकी विभूति रूप इंद्र आदि देवता है उसकी उपासना करते, सकाम उपासना। परमात्मा के शुद्ध ब्रह्म स्वरूप की उपासना नहीं करते। वे देव देवताओं के रूप में जो उसकी विभूतियों की उपासना करते हैं, तो उसका अंत में क्या होता है? तो देवी देवता केवल उसको विषय भोग प्रदान करने वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले नहीं है। जिस प्रकार से राजकुल का नाश हो जाने पर उनके जो अनुयायी है उसकी जीविका भी नाश हो जाती है। अगर राजकुल नष्ट हो गया तो राजा के जो आदमी है, राजा के जो काम करने वाले उसके नौकर है, तो उसकी आजीविका वहीं पर नष्ट हो जाएगी, उसको भागना पड़ेगा वहां से। अगर दूसरे राजा ने स्वीकारा तो बात अलग है,
वरना मार भी डालेंगे। या तो उसकी आजीविका तो गई गई, समझो राजकुल गया तो उसकी आजीविका भी गई। उसी प्रकार से जब उसके उपास्य देव नष्ट हो जाते हैं तो उसके भोग भी नष्ट हो जाते हैं। जब प्रलय आता है तो उसके उपास्य आदि देव नष्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने जो उपासनाएं की है वो भी नष्ट हो जाती है। तो उसीलिए मोक्ष तो केवल परमात्मा से ही प्राप्त होता है, ये छोटे छोटे देवताओं की उपासना से प्राप्त नहीं होता है। तो ये कहना चाहते, आगे के मंत्र लीजिए। भगवान को कहा कि आप निर्गुण है, बराबर नहीं, यही कहना चाहते हैं, परमात्मा आप निर्गुण है, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों के अंकुर नहीं होते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से होते हैं, निर्गुण से नहीं। निर्गुण यानी ब्रह्म परमात्मा। भगवान निर्गुण है। भगवान निर्गुण कैसे है? येषाम गुणमयी मायाम, भगवान ने कहा मेरी माया है वह गुणमयी है। सत्व रजस और तमस, तीन गुणों से यह पूरी की पूरी सृष्टि व्याप्त है। ये माया गुणमयी है। येषाम गुणमयी माया, भगवान की जो माया है वो गुणमयी है, और भगवान माया से परे है, गुणातीत है। भगवान गुण रहित है, निर्गुण है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया। जो निर्गुण है परमात्मा, उसकी उपासना करने पर जन्म मृत्यु का दोष नहीं लगता है, जन्म मृत्यु के कर्म बंधन नहीं लगते। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो स्वयं निर्गुण है, आपने उपासना निर्गुण की माया है, और जो भगवान की विभूतियां है वो मायामय है। तो विभूतियों की जो उपासना करते हैं इंद्र आदि, वो तो गुण वाले हैं, तो गुण वाले देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वह भटकते रहते हैं। मगर भगवान की उपासना करते हैं वह कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भले ही भगवान ने यहां तक अभय दिया कि भले ही वो सकाम भाव से की उपासना हो, फिर भी वो अंत में तो मोक्ष देने वाली ही है। सकाम भाव से भी अगर उसकी उपासना की है तो वो भी कल्याणकारी है। कैसे? उसके उदाहरण भजन में आते हैं। प्रहलाद जी, अपने प्रहलाद जी नहीं, ध्रुव महाराज थे। तो ध्रुव महाराज ने एक ग्लानि से उपासना की, फिर भी उसका फल क्या आया? ध्रुव महाराज जी को परम ध्रुव पद प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज जी ने भगवान विष्णु की उपासना सकामता से की, ग्लानि भाव से की। मैं राजा बनूं, मेरे पिता मुझे गोदी में क्यों नहीं लेते हैं, एक ग्लानि उत्पन्न हुई। उस ग्लानि से उन्होंने उपासना की, फिर भी ध्रुव जैसा परम पद प्राप्त हो गया। अजामिल ने अपने पुत्र के नाम पर परमात्मा को पुकारा, फिर भी वो अनेक जन्म अनेक प्रकार के दुष्पापों से वो मुक्त हो गया। इस प्रकार से जो सकाम भाव से भी उपासना करते हैं वह अगर परमात्मा की कर रहे हैं
तो अंत में तो वह परमात्मा को ही प्राप्त होंगे, परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं। जो अंत में तो उसका कल्याण होने ही वाला है। तो उसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु फल देने वाली नहीं होती। वो जन्म और मृत्यु देने वाले फल वाली वो नहीं है। सकाम जो है वो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना की तरह कर्म का विपाक देने वाली नहीं है, कर्म के फल को जलाने वाली है। जिस प्रकार से बीज को भूंज देने पर वह बीज उगता नहीं है, उसी प्रकार से जो भगवान का भजन करते हैं उसके कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। वह कर्म अब भुगतने नहीं पड़ते। जिस प्रकार से कंस ने भगवान से दुश्मन रूप से उपासना की तो उसका परिणाम क्या हुआ? रावण ने भगवान से दुश्मन के रूप में उपासना की तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो उसके परिणाम रूप तो उसे मोक्ष ही प्राप्त हुआ। उसके सब कर्म जल के भस्म हो गए। किसी भी प्रकार से परमात्मा की उपासना सदा कल्याणकारी है। क्योंकि सुख दुख आदि जो द्वंद्व है वो तो सत्व आदि गुणों से प्राप्त होते हैं, मगर भगवान तो निर्गुण है। आपने भले ही सकामता से उपासना की पर भगवान तो निर्गुण है ना। तो निर्गुण होने के कारण वह आपका कल्याण ही करने वाले है। तो ये जो परमात्मा है वह निर्गुण है और निर्गुण होने के कारण उसकी उपासना करने पर आप स्वाभाविक गुणातीत हो जाएंगे। चाहे उससे प्रेम करे, उससे द्वेष करे, उससे झगड़ा करे, उससे मित्र रूप में रहे, उससे शत्रु रूप में रहे, उससे वात्सल्य भाव से रहे, कोई भी भाव से भगवान से जुड़े रहने में सदा फायदा है। हमारे माँ कहते थे कि झगड़ा करो तो भी भगवान से, प्रेम करो तो भी भगवान से, मित्रता करो तो भगवान की, और दुश्मन हो जाओ तो भी भगवान की। वो सदा कल्याणकारी है। परमात्मा से जुड़ जाओ। भगवान से जुड़ जाने पर कल्याण ही होता है। मगर जो सकामता से क्षुद्र देवताओं की उपासना करते, भूत प्रेत आदि की उपासना करते, इंद्र आदि की जो सकाम बलि आदि देकर उपासना करते, अंत में उसका फल क्या होता है? तो अंत में उसका वही फल उसको भुगतना पड़ता है। कर्म तो किया हुआ कहीं नहीं जाता, परंतु परमात्मा की उपासना करता है वह निर्गुण परमात्मा को ही प्राप्त होते और कर्म बंधन से स्वाभाविक मुक्त हो जाते हैं। उसलिए भगवान की उपासना श्रेष्ठ है। इसमें कोई प्रश्न है? स्वामी जी, जैसे भगवान की विभूतियां तो सर्वत्र हैं, है ना। हमारे भिन्न भिन्न रूपों पर हमारी दृष्टि जाती है तो हम उनको भगवान की विभूतियां समझे और परोक्ष में भगवान का ही ध्यान करें। हाँ, भगवान की विभूतियों में जो संकुचितता से उपासना करता है, मैं भगवान को नहीं जानता, मैं तो इंद्र आदि को जानता हूं, स्वर्ग के सुख के लिए मुझे उपासना करनी है, ऐसी जो है वो सकाम उपासना है। मगर मेरे कृष्ण ही, मेरे राम ही इंद्र बने हैं, मेरे राम ही बृहस्पति बने हैं, मेरे राम ही ये सब देवता रूप बने, मेरे कृष्ण ही ये सब देवता रूप बने, तो वो उपासना उसको बंधन रूप नहीं होती है। पर मेरे देव अलग है, उसके देव अलग है। मैं एक सीमित देव की उपासना कर रहा हूं, वो हमारे लिए बंधन रूप है।
बोलिए। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, नदी, पर्वत जो भी हम देखें तो वो सब भगवान की विभूतियां समझते हुए बस और उसमें भगवान का भगवान का रूप ही समझ ध्यान करें। के, भगवान का रूप समझ के किसी की भी उपासना करेंगे तो बंधन रूप नहीं है। पर संकुचित एक देव रूप मान के जब तक आप उपासना करेंगे तब तक आप बंधन में पड़ेंगे, तब तक बंधन रूप है। जी। उसी को कदाचित भागवत धर्म कहते हैं। हाँ, उसी को भागवत धर्म कहते हैं। स्थूलो भगवते रूपो मन संधारिते द्रियाम, यही भागवत धर्म है। योग द्वारा अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करना, और बाहर जो स्थूल पदार्थ है वह अंतःकरण से उत्पन्न हुए हैं, उस अंतःकरण में परमात्मा को स्थापित कर देना, तो बाहर के जो पदार्थ है वो भगवत रूप दिखाई दे, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। जो भी देवी देवता है सब भगवान का ही रूप है। चंद्रावली नाम की भगवान की सखी चौथ के दिन, चौथ के चंद्रमा जो है, भाद्रपद के चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने पर श्राप है कि उसको कलंक लगता है। तो उस चौथ के दिन, गणेश चतुर्थी जिसको कहते हैं, तो उसी दिन चंद्रमा की पूजा करने के लिए चंद्रावली सखी हाथ में थाली लेकर पूजा करने के लिए रात्रि को गई। चंद्रमा की पूजा कर रही थी। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, क्या कर रही हो? ये तुम ब्रजवासियों को इतनी अक्ल भी नहीं शास्त्रों की, तो क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं चंद्र की पूजा कर रही हूं। तो कहा कि ये चौथ का चंद्र है, इसकी जो पूजा करेंगे उसको तो कलंक लगता है। तू स्त्री स्वरूप से है, तो ये क्या कर रही है? तुझे कलंक लगेगा, और कलंक तो मृत्यु रूप है। तो इन्होंने कहा कि मैं सोच समझ के कर रही हूं, मुझे कृष्ण रूपी कलंक लग जाए इसी भाव से मैं चंद्रमा की पूजा कर रही हूं, कि मुझे कृष्ण रूपी कलंक प्राप्त हो। कलंक में भी भगवान दिखते हैं उसको। कितनी बढ़िया बात। सब भगवान है, भगवान के सिवा कुछ बना ही नहीं। ये गोपियों की अवस्था थी ना, तो ये अवस्था निर्गुण अवस्था है। यही भागवत धर्म है। जो दूजा बना ही नहीं है तो कहाँ जाए। एक महात्मा थे, महात्मा जा रहे थे, एक तलवार वाला आगे चल रहा था, पीछे कुछ 8-10 लोग कुछ भोजन आदि कुछ कटोरे में लेकर मिट्टी के, और कटा हुआ ये जो कहते हैं ना फल, वो तरबूज। तरबूज नहीं, ये एक बलि में यूज करते हैं ना फल, वो कोड़ा जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? कोला, वही कुमड़ा। हाँ, कुमड़ा। कद्दू, कद्दू, कोड़ा ही बोलते हैं। कद्दू, हाँ, कद्दू। तो वो कद्दू लेकर जा रहे थे काटा हुआ, उसमें कुछ प्रसाद भरे थे, मिट्टी के बर्तन थे। तो महात्मा को हुआ कि ये क्या ले जा रहे हैं, हमने तो सब जगह भगवान को ही देखा है। तो पीछे चल रहे किसी को पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ बात नहीं करते, ये अमुक प्रकार के जो देवता है ना उसका नैवेद्य देने के लिए जा रहे हैं, अशुद्ध देवताओं का। तो ये तो सोचने लगी दूसरा कौन आ गया भगवान के सिवा, मुझे तो अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया। चौक के अंदर वो सब रख के इस लोग चले गए। तो उसको कारण कहते, कारण निकालना, यानी भूत प्रेत आदि कोई शरीर में आ रहे, कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो उसका उतार करके चौक में डालते, इसको कारण कहते हैं। तो कहा कि कारण निकालने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा कारण, ये कौन सा है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। चौक में सब रख के चले गए। उन्होंने खोल के देखा तो भगवान बैठे थे, हंस रहे थे। कहा कि प्रभु, आपको यहाँ ये लोग क्यों रखे हैं? भगवान ने कहा कि उसके यहाँ में कर्म के रूप में, ऐसे कारण के रूप में आया था। ये लोग मुझे भूत प्रेत समझ रहे थे, वहां से उतार करके यहाँ रख गए तुम्हारे लिए, तो मैं भगवान ही हूँ। जादू जा बना ही नहीं, बराबर बना ही नहीं तुझा। तो निर्गुण उपासना है। माँ जब जूनागढ़ में थे, जूनागढ़ में तांत्रिकों ने माँ के ऊपर बहुत ही प्रयोग किए, भयंकर अघोरी लोग ने।
माँ को अघोरी लोगों ने कहा कि यहाँ से तुम निकल जाओ, सूक्ष्म जगत से आए। माँ ने कहा भगवान मुझे लाए हैं, वो कहेंगे तब जाऊंगी। तो माँ के ऊपर अनेक प्रकार के प्रयोग किए। माँ का शरीर इतना इतना उछल उछल के गिरता था, पूरे शरीर से लहू चूस लिया, बहुत सी परेशानी माँ को हुई। माँ नहीं गए, बाद में अस्पताल को दाखिल किया। 2 महीने माँ बीमार रहे, माँ बोलते नहीं थे क्या हो रहा है। फिर भक्तों ने बहुत प्रार्थना की कि माँ हो क्या रहा है वो तो बताइए। फिर बाद में माँ ने कृपा करके कहा कि अघोरी लोग जो थे ना, उन लोगों ने कहा कि तू यहाँ से चली जा, तुम्हारे आने पर हमारे जो तंत्र है वो ठप हो गए, जो गलत धंधे थे वो बंद हो गए, उसके तांत्रिक प्रयोग सफल नहीं हो रहे थे माँ की हाजिरी से, क्योंकि वो तो शुद्ध ब्रह्म विद्या रूप थे ना, केवल हाजिरी से। तो उस समय उन लोगों ने जाने को कहा, माँ ने कहा मैं तो नहीं गई। तो उन लोगों ने प्रयोग के ऊपर भेजा। तो माँ ने सोचा कि अगर इनको मैं वापस भेज दूंगी तो वो बेचारे मर जाएंगे। तो माँ ने अमुक अंश आपके शरीर के ऊपर ले लिया, उसके कल्याण के लिए, कि वो अघोरी लोग न मर जाए, वो परेशान न हो। फिर जो जो जीवात्माओं को भेजा था माँ को परेशान करने के लिए, उन सबका माँ ने उद्धार कर दिया। भूत प्रेत पिशाच जिन्नात अनेक हजारों संख्या में सबका माँ ने उद्धार किया। मैं माँ के पास उस समय गया था। माँ को मैंने कहा माँ इतना त्रास आपको दिया, तो माँ भगवान ने आपको बचाया नहीं? तो माँ हंसने लगी। माँ ने कहा कि दूसरा भगवान होता तो ना। सब मैं ही हूँ। उसके अंदर भी मैं हूँ और इसमें भी मैं हूँ। वो तो केवल इस शरीर के साथ खेल रहे थे, उन बेचारों को क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं। इन शरीर के साथ खेल रहे थे, बाकी तो उसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ, और दूसरा भगवान ही कहाँ है, वो मैं ही हूँ। कौन किसको बचाता? ये निर्गुण ब्रह्म है, ये निर्गुण उपासना है। फिर भी माँ के साथ भगवान का साकार स्वरूप रहता था, जो खुद ही भगवान के साकार रूप में प्रकट होती है। ये सगुण और निर्गुण, ये उपासना का मूल हेतु। सगुण से निर्गुण में जाना है कि जिस भगवान की हम उपासना कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो हमारा ही रूप है और कोई नहीं। अंत में हमें ज्ञान हो जाता है। इस भाव से जो उपासना कर रहे हैं वह उपासना सकाम होने के बाद भी वो हमारा कल्याण करने वाली है। जो हमारे हृदय में बैठकर हमें देखने का, खाने का, पचाने का, सोने का, जागने का सामर्थ्य दे रहे, वो हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे, वो ही परमात्मा की बाहर हम किसी भी स्वरूप से उपासना कर रहे हैं, दूसरा और कोई नहीं। तो ये जो उपासना है वो मुक्ति देने वाली है। चाहे कृष्ण की उपासना करो, राम की उपासना करो, हनुमान जी की उपासना करो, गणपति जी की उपासना करो, शिव की उपासना करो, किसी भी देव के रूप में उपासना करो, वो हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा ही है और कोई नहीं। जो हमारे सामने साकार रूप से आकर हमारा कल्याण कर रहे हैं, इस भाव से जो उपासना है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। और हम किसी हमारी तरह व्यक्ति के रूप में देवी देवता को देखकर उसकी उपासना करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। वो जन्म मरण में चक्कर में पाड़ने वाला है, कर्म बंधन देने वाली उपासना है। एक बार हम माँ के पास बैठे थे दोपहर को। माँ ने मुझे पूछा, राजकोट में बैठे थे, माँ ने कहा बेटा तुम्हें भगवान का साकार स्वरूप अच्छा लगता है निराकार? मैंने कहा माँ भगवान का साकार रूप अच्छा लगता है, उसके साथ खेलेंगे, बातचीत करेंगे, आनंद करेंगे। माँ ने कहा कितनी बार आना है अभी तुम्हें, मर जाओगे, भगवान के गुणातीत निर्गुण स्वरूप की उपासना करो। मैंने कहा माँ आप तो भगवान के साकार स्वरूप के साथ खेलती हो। माँ ने कहा दूजा है ही नहीं, वो मैं ही कृष्ण बनती हूँ, मैं ही राम बनती हूँ, मैं ही शिव बनती हूँ, मेरे साथ लीला करती हूँ और मैं अपने अंदर सब संभाल लेती हूँ। दूसरा हो तो ना। जब तक तू दूसरा मानेगा
तब तक जन्म मरण के बंधन में फंसेगा। भगवान को दूसरा न मानो, हमारे अंतर में विराजमान वो परमात्मा मान के उपासना करो। जो हमारे हृदय में बैठे वही चंडी बने हैं, वही भगवती बने, वही 10 महाविद्या बने, वही सीता बने, वही राधा बने, वही राम बने, वही कृष्ण बने, वही शिव बने, वही हनुमान बने, वही गणपति बने, तो हमें कोई दोष नहीं लगता। चाहे किसी भी रूप से आप उसकी उपासना करो, अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के रूप से उपासना करो, तो आपको बंधन नहीं करेगी। अगर उसको कोई देवी देवता मान के, सीमित मान के, हमारी तरह कोई व्यक्ति मान के जब तक उपासना करेंगे, तब तक हम बंधन में पड़ेंगे, तब तक हमें जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। हमारे हृदय में जो परमात्मा है, जो हमें नींद में ले जाते हैं, जो हमें जगाते हैं, जो हमारे अंदर ही विराजमान है, जो हमें खिलाते हैं, जो हमें पचाते हैं, जो हमें स्वाद प्रदान करते हैं, हमारे हमारे पैर में छोटा सा एक कण लग जाए, चुभे, पैर तुरंत ही फट करके एक तरफ चला जाएगा। वो किसने किया? हमने सोचा भी नहीं, उससे पहले तो पैर एक तरफ चला गया। वो भगवान ने किया, भगवान ने हमारे पैर को बचाया। जितनी सेवा हम अपनी नहीं करते, जितनी सेवा हम भगवान की नहीं करते ना, उतनी सेवा वो हमारी करते हैं। और फिर भी हम बड़ी बड़ी हाँकते, हे भगवान, आपकी हमने कितनी सेवा की और आपने यही हमें परिणाम दिया। रोज सुबह को 5 बजे जाप के आपको नहलाते थे, श्रृंगार करते थे, कितने कितने कीमती हार में मंगवाते थे, और आपने मेरे बेटे को पास तक नहीं किया। तो भगवान कहेंगे तू मेरी क्या सेवा करे, इतनी सेवा 24 घंटे मैं करता हूं। अगर मैं पचाना एक बंद कर दूं ना, तो खत्म हो गया काम। अगर नींद आना बंद कर दूं तो भी खत्म हो गया। नींद से जगाना बंद कर दूं तो पूछना ही क्या है। वो कितनी सेवा करते हैं। अगर लहू शुद्ध होना बंद हो गया तो बोतलें चढ़ानी चालू हो जाएगी। किडनी, फेफड़े, धड़कन, हृदय, ये कान, आंख, जीभ, सब कुछ वो कितनी सेवा कर रहे हैं हमारी, वो तो सोचो। कितनी सेवा करे, भगवान कर रहे, बस उसकी उपासना हमें करनी है। वही हमारे भगवान है, हमारे अंदर ही बैठे, वो ही साकार रूप से ठाकुर जी के रूप में हमारे सामने, भगवती के रूप के सामने, रामलाला के रूप के सामने, हनुमान जी के स्वरूप से सामने, गणपति जी के रूप से सामने, ये मानकर उपासना करिए, तो वो उपासना निर्गुण हो गई, क्योंकि वो ही गुणातीत है। बाकी जो दिखता है वो सब गुण वाला है। गुण वाले की उपासना नहीं करनी है। हमारे अंदर जो भगवान बैठे वो निर्गुण की उपासना करनी है। वही हमारे सामने प्रकट होकर हमारा कल्याण कर रहे, उसी की हम उपासना कर रहे। हे प्रभु, आज रोज हमें जगाते हैं, सुलाते हैं, हम तो अज्ञानी है, हम आपकी उस ऋण से मुक्त होने के लिए सेवा कर रहे। आप हमें इतना बढ़िया खाना खिलाते, पचाते, उस ऋण से मुक्त होने के लिए आपको खाना खिला रहे हैं। इस प्रकार से, उस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। तो ये सर्वश्रेष्ठ उपासना है। ये कहना चाहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना सर्वश्रेष्ठ है। जो देवी देवताओं के रूप में उपासना करते हैं वो तो भटकते रहते हैं। इसमें कोई प्रश्न है? बढ़िया। बहुत सुंदर रहा, बहुत 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 सुंदर रहा। बस वो अंदर ही बैठा है और कहीं नहीं। आंख मूंदते ही जो दिख रहा है वो देखने वाले स्वयं भगवान, ये सोच लो। जो दिख रहा है वो जगत है, देखने वाले स्वयं भगवान है। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, हमने अपना अस्तित्व काल्पनिक प्रकट किया है बस।
बस निज इच्छा निर्मित प्रभु, वो भगवान का अवतार है। अवतार कैसे होता है वो मैं बताऊं। जिस तरह से हम सो जाते हैं नींद में तो स्वप्न प्रकट होता है, स्वप्न में भी हम अपने आप को देखते हैं कि सपने में मुझे ऐसा दिखाई दिया, मैं जयपुर आया और हम सब साथ में सत्संग कर रहे थे, मैं बैठा था, तो हमारे ही सपनों में हम दिखाई देते हैं ना। स्वप्न हमारा होता है फिर भी हम अपने आप को देखते हैं अपने ही स्वप्न में। तो हम तो पथारी में सो रहे थे और स्वप्न में जितने ही पदार्थ थे वो हमारा ही रूप है, फिर भी अपना एक स्वरूप हमने अलग रूप से देखा। उसी प्रकार से जो व्यापक ब्रह्म है अनेक रूप से माया के आश्रय से प्रकट होते, वो स्वयं अपनी पूर्ण कलाओं से भी प्रकट होते हैं। उसको ईश्वर अवतार कहा जाता है। वो कोई एक साकार रूप में होने के बावजूद भी वो सर्वत्र होते हैं। वो हमें दिखते हैं वो राम और कृष्ण लीला कर रहे हैं, असल में तो सर्वत्र होते हैं, सबके अंदर होते हैं, सबके अंदर समान रूप से विद्यमान होते हैं और सर्वत्र होते हैं। वो केवल हमारे पर कृपा करने के लिए साकार रूप से लीला करते हैं, जो अवतार आते हैं। बाकी वो सर्वत्र है, वो कहाँ नहीं है, सब जगह है। उसलिए कहा निज इच्छा निर्मित प्रभु, अपनी इच्छा से माया के अधीन होकर प्रकट होते हैं। वो इसलिए तो ईश्वर कहे जाते हैं ना। वो एक स्वरूप से लीला करने के बावजूद भी सबके हृदय में भी विद्यमान रहकर ये पूरी सृष्टि में व्यापक रूप से रहते हैं। उसलिए तो वो ईश्वर है। जो माँ का मैंने उदाहरण दिया ना, माँ ने कहा कि दूसरा भगवान है ही कहाँ, उसमें भी मैं हूं और यहां भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। दूसरा होता तो कोई बचाता ना, दूसरा है ही नहीं। ये केवल उसकी लीलाएं होती है महापुरुषों की। शुद्ध आत्म स्वरूप में रहने वाले ईश्वर अवतार या ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष वह सर्वत्र विद्यमान होते हैं। जैसे हम अपने शरीर में सर्वत्र है, हमें आश्चर्य होगा कि सर्वत्र वो ज्ञानी महापुरुष या अवतार कैसे रह सकते होंगे और फिर भी लीला करते हैं, ये दोनों कैसे होगा। तो हम अपने शरीर में सर्वत्र विद्यमान है। हम कहा नहीं है बताओ, ये शिखा से लेकर पैर के तले तक हम ही हम हैं, पूरे शरीर में सब जगह। फिर भी हम एक व्यक्तित्व के रूप में भी कर्म करते हैं, व्यक्तित्व के रूप में भी हम इस शरीर से कर्म करते हैं। उसी तरह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होने के बावजूद भी अपने आप को एक व्यक्तित्व के रूप में कर्म करते हैं, इसलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, उसके अंदर है। हमारे अंदर भी सामर्थ्य आ जाता है ज्ञान के बाद, क्योंकि मैंने कहा ना, आप आंख मूंदते हो और अंदर देखने वाला है वो स्वयं भगवान है, और दिख रहा है वो दृश्य जगत है, माया है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। फिर भी हमने अपना एक काल्पनिक अस्तित्व खड़ा कर दिया, जिसके कारण ये दुख है। आंख मूंदो, कौन देख रहा है? वो स्वयं भगवान देख रहा है। ये मान के बैठ जाओ। मेरी बात गलत हो तो बताओ। दृष्टा कौन है? परमात्मा है। कोई भी शास्त्र ले लो, भक्ति योग वाले कुछ भी कहे तो चलो, ये श्रीमद् भागवत को ही ले लो, श्रीमद् भागवत में यही उदाहरण दिए, मेरे तो शब्द है नहीं। अभी श्लोक करे वो भी उसी का अर्थ है। आंख मूंदने पर जो दृष्टा है वो परमात्मा खुद है, और सामने ये खुली आंख पे जगत दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, ये केवल प्रकृति है। तो हमारे जैसा अस्तित्व है कहाँ? चलो बताओ। हमने मैं जो मान लिया बीच में, अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को हमने मान लिया, वही जड़ ज्ञानता है जिसको भुगत रहे हैं।
मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये मेरा है। ये सब कुछ हमने मान लिया हुआ है। ये न दृष्टा में है न दृश्य में है, ये बीच में खड़ा हुआ है। वो मृत्यु होता है, दृष्टा का मृत्यु नहीं होता। देखने वाला जो जगत को देख रहा है वो शरीर को देख रहा है, इसी शरीर का नाश देख रहा है वो भी। तो मर कौन रहा है, चलो बताओ, कौन मर रहा है? ये जो हमारा अहम प्रकट हुआ है, जीव रूपी व्यक्तित्व रूपी अहम, वो मर रहा है, वो जन्म ले रहा है। दृष्टा ही परमात्मा है। वो दृष्टा जो है वो तो परमात्मा है। वो न जन्म लेता है न मरता है, वो तो दृष्टा परमात्मा है, हमारे अंदर ही है। उसके साथ मिलन कर लो, उसके साथ मिल जाओ, अपने अहंकार को, अपने व्यक्तित्व को उसके अंदर समाहित कर दो, बात खत्म। इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष बाहर ढूंढने कहाँ जाएंगे? अपना जो व्यक्तित्व अज्ञानता से काल्पनिक खड़ा किया है, उस व्यक्तित्व को उन दृष्टा रूपी हृदय में जो ईश्वर है उसके अंदर आप समाहित कर दो, मोक्ष हो गया। अब पूछेंगे हृदय में यानी यहां बैठे भगवान? कहां बैठे? यहां नहीं, हृदय में। यानी कि आप आंख मूंदते हैं, जो दिखता है वो आपका हृदय है। हृदय में अच्छे संस्कार होंगे तो भगवान दिखेंगे, और हृदय में जगत भरा होगा तो आंख मूंदने पर जगत दिखेगा। हृदय में राग द्वेष पड़े होंगे तो आंख मूंदने पर राग द्वेष प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। और हृदय में भगवान का भजन चल रहा होगा तो आंख मूंद के ही भगवान के जप शुरू हो जाएंगे। इसी को अपना हृदय कहते हैं। आंख मूंदने पर जो दिख रहा है वो हृदय है। और देखने वाला भगवान है। हमारे जैसा अस्तित्व ही नहीं। इस बात का थोड़ा चिंतन करना आप लोग, आंख मूंद के शांति से चिंतन करना कि हकीकत में बात है, देखने वाले तो भगवान खुद है। भगवान खुद इसमें से देख रहे हैं। और ये जगत माया है, त्रिगुणी माया, जो पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। तो मैं कहाँ हूं वो ढूंढ लो। चलो, हमारा जो अस्तित्व हमने खड़ा किया वो कहाँ है, उसको ढूंढ लो। तो ये जो खेल है वो वहां खत्म। कबड्डी 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 बोलते 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 सामने की जो बाउंड्री होती है उसको छू लिया तो खेल खत्म। वो जीत गया, वो बाहर। चलो, तूने कबड्डी खत्म कर दी, तू बाहर निकल जा। और माया के जो सब पैरदार है वो जबरदस्ती पकड़ के खींचते, अरे तू कहाँ जा रहा है, तू छू लेगा तो भाग जाएगा। तो पूरे के पूरे माया के परिवार पैर पकड़ के खड़े हो जाते, पैर पकड़ के खींचते हैं, क्यों? कहीं वो बाउंड्री को छू न ले। अगर छू लिया चोर जबरदस्ती से तो खेल खत्म, सब छोड़ देंगे, अब तू जा, तेरा खेल यहाँ खत्म हो गया। वो बाउंड्री क्या है? वो देखने वाला जो हमारे अंदर ही बैठा है, वो बाउंड्री है। अगर उसको छू लिया कि मैं और वो दो है ही नहीं, ये मेरी जो कल्पना है व्यक्तित्व रूपी, उसको भगवान के अंदर समाहित कर दो। अपने व्यक्तित्व को भगवान में समाहित कर दो। जैसे नमक की पुतली समंदर में जाके समंदर बन जाती है, उसी तरह वो प्रकट समंदर से ही हुई है। इन व्यक्तित्व को हमने उस दृष्टा से ही प्रकट किया है। उस दृष्टा में उसको विलीन कर दो, खेल खत्म। फिर न जगत रहेगा न कुछ रहेगा, सत्य प्रकट हो जाएगा। भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए तो सब कहते हैं भगवान को अंदर ढूंढो, सब कहते हैं। चाहे तुलसी हो, नानक हो, कोई भी प्रकार के संत हो, कहेंगे कि भगवान को अंदर ढूंढो। सब जगह
वो और कहीं नहीं, वो हमारे अंदर ही है। मीरा सदैव भगवान में समा गई। मीरा कोई मूर्ति में समाई, मीरा भगवान में समा गई, यानी सशरीर उसके परमाणु व्यापक ब्रह्म में विलीन हो गए। सशरीर, कि उसके लिए सब कुछ कृष्ण ही था, उनका खुद का शरीर भी कृष्ण ही था, कृष्ण के सिवा उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो सशरीर कृष्ण में समाहित हो गई, यानी कि उसके एक एक अणु व्यापक में व्यापक हो गए। यही बात हुई ना, व्यापक में व्यापक मिल गया सशरीर। इसीलिए मीरा सशरीर भगवान में समा गई, ये कहा जाता है। किसी का कोई प्रश्न है? अभी अभी आपने कहा कि व्यक्तित्व दृष्टा से ही प्रकट होता है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। दृष्टा है, उसमें व्यक्तित्व नहीं, केवल मैं हूं। वो देखने वाला केवल है, पर उसमें हमारा व्यक्तित्व प्रकट हो गया। व्यक्तित्व किसको कहते हैं? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं बालक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, इनको व्यक्तित्व कहते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ पता नहीं, न उसका नाम है, न उसका स्त्री पुरुष का भाव है, न उसका जगत का भाव है। उसको यही नहीं पता ये मेरी माँ है, उसको ये नहीं पता ये मेरे माँ बाप है, उसको ये नहीं पता इसको अस्पताल कहते हैं, इसको ये पता नहीं ये घर कहते हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो शुद्ध दृष्टा है। उसको ये सब सिखाया किसने? हम लोगों ने। मैं भी मरूं और तू भी मर। उनके अंदर पूरा एक व्यक्तित्व खड़ा कर दिया। धीमे 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 जगत को बराबर से भर के बना दिया। उसका बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है मदालसा। मदालसा के 4 पुत्र थे, पता है ना। मदालसा ने अपने पति से वचन लिया कि मैं जो करूं उसमें आप कभी भी कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। जो भी पुत्र होते उसको कहते शुद्धो हम बुद्धो हम, निर्गुण निराकार ब्रह्म तू ही है, शुद्ध ब्रह्म ही है, तेरे जैसा कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, तू साक्षात ब्रह्म है। ये जगत रूपी जो आभास देख रहा है वो अपने अंतःकरण से उत्पन्न होने वाली अविद्या के कारण है, तू तो इसका दृष्टा है। तीव्र प्रारब्ध के कारण ये जगत प्रकट हुआ है, उसको भुगत के शांत कर दे, तो स्वयं अपने दृष्टा में विलीन हो जा, सिखा दिया। वो ही शुद्ध जन्म के लेते समय जो ब्रह्म था उसी ब्रह्म भाव में उसको रहने दिया। आत्मज्ञानी हो गए, जंगल में चले गए। दूसरा बेटा हुआ, उसको भी बड़ा किया, शुद्ध स्वरूप से रहने दिया, उसको जगत दिया ही नहीं, व्यक्तित्व दिया ही नहीं, जंगल में चला गया। तीसरा भी चला गया। चौथा बेटा, तीनों के तीनों अवधूत परमहंस आत्मनिष्ठ महापुरुष। चौथा बेटा जन्म लिया, राजा को चिंता हुई है राज में चलाऊंगा कैसे, ये तो सबको पागल जैसा बनाती है, न संस्कार देती है न कुछ देती है। अवधूत स्थिति में, पागल स्थिति में पड़े रहते और भाग जाते हैं। न उसको अपना नाम ठाम का ठिकाना है, न कपड़े का ठिकाना है, न जगत का भान है, न खाने का भान है, कोई ज्ञान ही नहीं दे रही है। ये पागल क्या कर रही है? 3 बेटे पागल होके भाग गए। अब चौथे बेटे को नहीं ये करने दूंगा, डांटा, ये पुत्र मुझे दे दे तू। मदालसा अदृश्य हो गई, चली गई। श्रापित थी ना वो, उसका श्राप वहां पूर्ण हुआ, अदृश्य हो गई। वो बेटे का नाम था, मैं भूल गया। तो अलख, अलख लगभग था उसका, अलक्ष्य। फिर बाद में वो बेटा बड़ा हुआ, राज करने लगा। तो जो उसके 3 भाई थे उसको हुआ कि मेरा भैया जो सहोदर है
फिर भी बेचारा अज्ञानी होकर राज कर रहा है। बेचारे को पता ही नहीं कि मैं तो राजा महाराजा स्वयं ब्रह्म हूं, ये क्या कर रहा है। तो उस भाइयों ने नक्की किया कि चलो अपने भाई का उद्धार करते हैं अपनी योग माया से, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, धारे वो प्रकट करने में समर्थ है। अपनी योग माया से बहुत बड़ी सेना प्रकट की और तीनों ओर से 3 भाइयों ने धाबा मोड़ दिया दुश्मन के रूप में, पूरा का पूरा किला घेर लिया। उसकी माता जब अदृश्य हो रही थी तब उन्होंने एक तावीज बनाया, तावीज में लिख दिया कि तू स्वयं शुद्ध ब्रह्म है, ये तू शरीर है नहीं, तू कुछ भी नहीं है, ये कल्पना को त्याग देना, यही सब दुख का कारण है। ये सब लिखा हुआ एक चिट्ठी तावीज में डाल के गले में पहना दिया और बच्चे को कह दिया कि बेटा जब तुम दुखी हो, जब महाविपत्ति आ जाए तब इस तावीज को खोल के पढ़ना। तीनों ओर से धाबा मोड़ दिया, कोई रास्ता नहीं रहा, क्या करे। वो तावीज निकाला कि माँ ने कुछ मंत्र लिखा होगा, चलो खोलते हैं। खोला तो शुद्धो हम बुद्धो हम निर्गुण निराकार मंत्र है, मैं भूल गया। तो मंत्र लिखा था कि तुम तो स्वयं ब्रह्म हो, तुम कहाँ भटक रहे हो, न शरीर हो न नाम है, न तुम्हारा रूप है, न तुम्हारा नाम है, न तुम्हारा अस्तित्व है, तुम तो व्यापक ब्रह्म, ये दृष्टा हो, तुम कहाँ भटक के पड़े हो, किसका राज, किसकी संपत्ति, ये क्या है, ये सपने को तू बात बिर के पड़ा रहा है। पूरा का पूरा राज फेंक कर भाग गए। तीनों भाइयों ने तुरंत अपने शुद्ध रूप से दर्शन दिए और उसको भी वहीं पर ज्ञान करवा दिया। बराबर है, यही अज्ञानता है। हम अपने आप को व्यक्तित्व मान के भटक रहे हैं, हम भगवान का ही रूप है। स्थूलो भगवते रूपो मन संधारते द्वियाम। अगर श्रीमद् भागवत में ये लिखा है तो ये शरीर स्थूल नहीं है तो क्या है, तो ये शरीर भी भगवान का रूप नहीं है तो क्या है। भगवान कहाँ नहीं है, तो अंत में देखने वाला भगवान ही है, तो हमारा अस्तित्व ही चला गया। दूजा है ही नहीं, दूजा है कहाँ। वो जो दूजे की कल्पना है कि मैं अमुक व्यक्तित्व हूं और ये जगत में देख रहा हूं, यही कल्पना अज्ञानता है, वो जन्म और मृत्यु का कारण है, यही कल्पना का नाश, इसी को भागवत धर्म कहा गया है, यही भागवत धर्म है। श्रीमद् भागवत के चतुर्श्लोकी लीजिए, तो चतुर्श्लोकी आगे है ना, लीजिए, यही उसका जवाब है। भागवत धर्म यही है। आपका वॉल्यूम बंद है। आपका वॉल्यूम बंद है, वॉल्यूम खुल नहीं रहा है। आपका वॉल्यूम बंद है। जी मैं नंबर देख रही थी स्वामी जी, कौन से अध्याय में, भाभी जी कौन से अध्याय में है। चतुर्श्लोकी एकदम आगे ही दी है, अलग से ही देते हैं। श्रीमद् भागवत शुरू होने से पहले आगे 4 श्लोक अलग से ही एक पन्ने पर ही चारों के चारों लिखे होते हैं। चतुर्श्लोकी भागवत प्रथम विभाग के अंदर सबसे पहले अलग से ही दिया है। तो स्वामी जी मेरा प्रश्न ये था इससे, हाँ? सुमन भाई ये उसमें से हम तो पढ़ते हैं नित्य कर्म वाली किताब में से, उसमें भी दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास प्रमिला जी बोलिए, एक साथ तीनों बोले, उसमें मैं नहीं समझ सकता। हाँ। प्रमिला जी आप बोलिए। हाँ
स्वामी जी, नित्य कर्म वाली नित्य कर्म प्रकाश ऐसे करके है ना, गीता प्रेस की किताब, उसमें है चतुश्लोकी भागवत, सप्तश्लोकी गीता और एक कोई श्लोकी दिक्कत रामायण। नहीं। स्वामी जी पढ़ने के इसमें से ही पढ़ते हैं ना? हाँ, वो बीना दीदी कुछ कह रहे थे। ये अभी जो आपने बातें हम सब जो अभी बताए, वो जीवन में उतारने के लिए अहंकार को छोड़ने से और सतत जप में रहने से ये चीज बाद में अपने आप होती है ना स्वामी जी। एक सत्संग, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, सतत सत्संग करने से, ऐसे अनुभवी महापुरुषों के सानिध्य में रहने से और सतत भगवान के जप करने से ये अवस्था प्रकट होगी। अपने आप ये होती है। सजागता को प्रकट रखने के लिए सतत जप करना पड़ेगा। जप में वो सामर्थ्य है, वो सजागता। हाँ सुमन दीदी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, वाह रे वाह, अद्भुत। सृष्टि के आरंभ में होने से पहले केवल मैं ही था, सत्य भी मैं था, असत्य भी मैं था, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ। चर अचर सृष्टि स्वरूप केवल मैं ही हूँ। जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप से स्थित है वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय होने के बाद जो बचता है वह भी मैं ही हूँ। मूल तत्व आत्मा जो कि दिखाई नहीं देता, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ प्रतीत होता है वह सब माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वह अंधकार और परछाई के समान मिथ्या है। मेरा एक भी शब्द गलत हो तो बताइए। हमारे अंदर जो दृष्टा है वही भगवान है, आत्मा, स्पष्ट रूप से कहा है। जिस प्रकार पंच महाभूत संसार की छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में स्थित होते हुए भी उनकी अलग रहती है, उसी प्रकार आत्मा स्वरूप में सभी में स्थिर होते हुए भी सभी से अलग रहते हैं। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक तीनों लोक, तीनों काल में सदैव एक समान रहता है। वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा है, वही हम। हमारे अंदर जो देखने वाला है वही भगवान है। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। बराबर है ना? यही भागवत धर्म है। हमारे अंदर से देखने वाला जो है वही परमात्मा है, दूसरा और कोई नहीं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, वही कहा गया है ना, उसी को भागवत धर्म है। बस यही देखो कि हमारे जैसा अस्तित्व ही नहीं। अंदर से जो देख रहे भगवान है, बाहर दिख रहे पदार्थ वो माया है, तो हमारा अस्तित्व कहाँ है जो हमने मान लिया? क्या नाम जन्म के समय मुट्ठी में लिख के आए थे? मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, कुछ पता ही नहीं था। वो तो समाज ने हमें मगज में बैठा दिया, हमें पता ही नहीं था कुछ। ये सब क्या है? सब लादा हुआ है, सब प्रपंच है। केवल शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाना, अपने दृष्टा में स्थिर हो जाना, यही भागवत धर्म है। वो ही मोक्षदाता है। बाकी सब बंधन रूप है, सब बंधन रूप है। चलो, हरिओम। सुंदर। हरे जय कृष्णा हरि, स्वामी जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।